जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम एस्पेरेंट्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से CGL 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो आज एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, बार्क मुंबई में है, उनके संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो हो जाएंगे होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। अप्सरा 1956 में स्थापना हुआ था अप्सरा का। साइरस का 1960 में हुआ था। पूर्णिमा प्रथम 1972 में, पूर्णिमा द्वितीय 1980 में, ध्रुव 1989 में, पूर्णिमा तृतीय 1990 में, कामनी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माता कैबिनेट के प्रस्ताव पर गठन किया गया था। प्रथम संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो भाखड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सरदार सरोवर गुजरात। टिहरी बांध ये गलत है दोस्तों। हीराकुंड बांध उड़ीसा। तो आइए हम लोग देखते हैं टिहरी बांध कहाँ है। तो महाराष्ट्र में गलत है दोस्तों। टिहरी बांध है उड़ीसा में है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में। कोयना बांध महाराष्ट्र में। रंजीत सागर बांध पंजाब में है। कोल डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मैकडोनाल्ड थे। आइए हम रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रश्न पर गांधी जी ने सम्मेलन के बीच में छोड़कर वापस स्वदेश लौट गए थे। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही गांधी जी वापस आ गए थे। और 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये भी आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों कि मैकडोनाल्ड ने कौन सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने अंबेडकर के साथ समझौता कर दलितों को बांटने के चाल को असफल कर दिया। यानी कि अंबेडकर भी दलितों को अलग सीट चाहते थे दोस्तों, अलग निर्वाचन क्षेत्र, जो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। देखते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जो आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार, व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक जोखिम भरे कार्यों में लगाने से रोकता है। भारतीय संविधान का तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संसद ने 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित कर बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन कर दिया था। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था इसे हटाकर केवल कानूनी अधिकार रहने दिया गया, जो 300 के क में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में USA से लिया गया है। अनुच्छेद 14 का संबंध कानून के समक्ष समानता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक लोन, यहाँ व्यावसायिक लॉन्च होगा दोस्तों, लोन नहीं होगा। पहले किस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट होता है? तो होता है देख लेते हैं,
बीटा टेस्ट होता है दोस्तों। व्यावसायिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बीटा टेस्ट होता है। व्यावसायिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर के पहले सॉफ्टवेयर का ट्रायल बीटा टेस्ट कहलाता है। बीटा टेस्टिंग का उद्देश्य उपयोगकर्ता के आधार पर सॉफ्टवेयर में उपस्थित समस्या को जानने और डिटेक्ट करने के, यानी कि कुछ भी सॉफ्टवेयर में गलती है या उसे कुछ बेहतर बनाया जा सकता है या कुछ त्रुटि रह गया है तो इससे जांच किया जाता है। अल्फ़ा टेस्टिंग के बाद बीटा टेस्टिंग किया जाता है और बीटा टेस्टिंग के बाद इसे मार्केट में उतार दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो है असम में। देख लेंगे सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये है केरल में। हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट। महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, गोवा में। पागल वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में और महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था, तो ये किया था जॉर्ज विटेट ने। जॉर्ज विटेट ने तैयार किया था। इससे रिलेटेड फैक्ट देते हैं। जॉर्ज विटेट वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया था, जिनमें मुस्लिम वास्तु निर्माण शैली का भी प्रयोग किया गया है। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दिल्ली दरबार में आयोजन में भाग लेने के लिए 1911 में भारत आए थे और जॉर्ज पंचम के सम्मान में अरब सागर के तट पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1924 में प्रारंभ हुआ था। लुटियंस ने दिल्ली में वास्तु निर्माण कला में महत्वपूर्ण है, यानी कि दिल्ली में जो भी डिजाइन तैयार किया गया है और लुटियंस ने तैयार किया था दोस्तों, इसलिए उसे लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। क्योंकि जितना भी राष्ट्रपति भवन है सब बना है, जो भी जहाँ हमारा संसद चलता है और जहाँ अभी संसद हमारा चलता है और जो उस पर राज्य में इंडिया गेट का जो मार्ग है उसे लुटियंस ने डिजाइन तैयार किया था, तो इसलिए हम लोग लुटियंस दिल्ली के भी नाम से जानते हैं उस क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में किस भारतीय युगल में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो हो जाएगा सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो देख लेते हैं हम रिलेटेड फैक्ट। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, यानी कि दोनों ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। सुष्मिता सेन 1994 में और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। हम लोग देख लेते हैं। रीता फारिया 1996 में जीती थी। ऐश्वर्या राय 94 में। डायना हेडन 97 में। युक्ता मुखी 99 में। प्रियंका चोपड़ा 2000 में। मानुषी छिल्लर 2017 में। और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा। दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उस पर हम वीडियो बना देंगे। और जो भी कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो वीडियो से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, तो कम्युनिटी पोस्ट के सही आंसर जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट फेज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद।